गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने अपनी पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रबंधन की बात की थी, या आपके विद्यालय स्तर पर जो भी प्रबंधन का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा था उनमें किन किन लोगों की किस प्रकार से क्या क्या भूमिकाएं थी, उन पर हमने चर्चा की थी। जैसा हमने सबसे पहले बात की थी कि एक विद्यालय स्तर पर प्राचार्य की क्या भूमिकाएं होती हैं और वो अपना कार्यवहन किस प्रकार से करता है। दूसरे हमने बात की थी कि किस प्रकार से शिक्षक की क्या भूमिका होती है विद्यालय स्तर पर, तो उन चीज़ों की बात की थी हमने। नेक्स्ट हमने बात की थी कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की क्या भूमिका होती है विद्यालय के प्रबंधन में। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक कम्युनिटी की, या हम बात करें समुदाय की, या हमारे समाज की क्या भूमिका होती है विद्यालय के प्रबंधन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समुदाय है क्या। तो जैसा कि हमें पता है, समुदाय से तात्पर्य उस व्यक्तियों के समूह से है जो एक स्थान पर विशेष उद्देश्यों के पूर्ति के लिए रहता है। यानी समाज क्या है, या हम कहते हैं समुदाय का क्या है, जहाँ पर आपके व्यक्ति समूह में रहते हैं और कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए रहते हैं। यानी अगर हम समुदाय का पारस्परिक अर्थ देखें तो कह सकते हैं कि पारस्परिक सहयोग इसका आपका अर्थ होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि समाज हमारा क्या है, जैसे एक बच्चे के लिए चाहे वो विद्यालय हो, परिवार हो, उससे भी कह सकते हैं कि एक बड़ी चीज़ हम अगर देखें तो समुदाय होता है। यानी बच्चा एक परिवार से चीज़ें सीखता है, फिर उसके बाद क्या है, समाज से चीज़ें सीखता है, या हम कह सकते हैं कि परिवार के बाद बालक क्या है, समाज से, चाहे वो हम कह सकते हैं कि उसके जो भी आदर्श हों, मूल्य हों, उन चीज़ों का विकास समाज भी बच्चे में उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से विद्यालय करता है। यानी समाज में बच्चा अनौपचारिक ढंग से चीज़ों को सीखता है। और अगर हम विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय में हम वही चीज़ें औपचारिक तरीके से सीखते हैं। तो समाज का भी एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं उसकी भूमिका होती है। जैसे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने समुदाय की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे अगर हम जिन्सबर्ग की बात करें तो उन्होंने कहा था, समुदाय से हमारा तात्पर्य सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले समूह से है। इसमें सब प्रकार के सीमित, विभिन्न तथा जटिल संबंध होते हैं। ये सामान्य जीवन परिणाम होते हैं या उनके जो उनका निर्माण करते हैं। यानी उन्होंने भी क्या कहा कि समुदाय क्या है, एक व्यक्तियों का आपके समूह है जहाँ पर वे सभी क्या हैं, एक सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार से आपके मैकाइवर ने भी कहा कि जब भी कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं, वे किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते, वे केवल सामान्य जीवन की दशाओं में ही रहते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। यानी मैकाइवर ने क्या कहा कि जो भी व्यक्तियों का समूह एक साथ रहता है, चाहे वो आपके बड़े समूह हो, चाहे वो छोटे समूह हो, वो किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं रहते, किंतु वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। यानी इन समुदाय की परिभाषाओं से हम ये समझ सकते हैं कि समुदाय क्या है हमारा, चाहे वो आपके समूह छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, वे सभी व्यक्ति एक साथ रहते हैं और अपने सामान्य जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साथ में रहते हैं। यानी समुदाय में व्यक्तियों के समूह, यानी एक दूसरे के सहयोग के बिना हम कह सकते हैं जो भी हम अपना सार्वजनिक जीवन यापन करना चाहते हैं, वो समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के सहयोग के बिना नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, समुदाय। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से विद्यालय में या विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की आपकी क्या भूमिका होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि विद्यालय समाज का ही एक लघु रूप है। यानी आपके समाज के जो भी आदर्श होते हैं या जो भी उसके उद्देश्य होते हैं, उन्हीं की पूर्ति आपका विद्यालय भी करता है। यानी जैसे आज हम अगर देखें अपने समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, चाहे अगर हम बात करें एक जो भी अर्बन एरिया की बात करें, वहाँ का सामाजिक
जीवन स्तर जिस प्रकार से होता है वहाँ के विद्यालय भी उसी प्रकार के होते हैं। अगर हम एक ग्रामीण क्षेत्र के समाज की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र का जैसा समाज होता है वहाँ के स्कूल या विद्यालय भी उसी प्रकार से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीधा हमारे जो भी समाज होता है या समाज का जो भी आपके स्तर होता है या उसके जो भी आदर्श हैं या जो भी उसके उद्देश्य हैं उसका सीधा असर आपके विद्यालय पर पड़ता है। उसी प्रकार से विद्यालय का चाहे आपके पाठ्यक्रम निर्माण हो या हम कह सकते हैं कि चाहे अलग अलग चीज़ों का निर्माण हो, चाहे वो खेल कूद संबंधी हो, चाहे वो टीचर से संबंधित हो, सभी चीज़ों का सीधा असर आपके विद्यालय प्रबंधन पर पड़ता है। तो कह सकते हैं कि समाज को भी इस प्रकार का होना चाहिए जो किस प्रकार से वो विद्यालय को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, यानी समाज के आदर्श और उद्देश्य भी क्या होने चाहिए, उतने ही अच्छे होने चाहिए, जिससे क्या है कि उन्हीं का अनुसरण आपके विद्यालय करे वहाँ पर और बच्चे का सर्वांगीण विकास करने पर वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं। या हम कह सकते हैं कि समाज भी क्या है, जैसे हमने बात की कि समाज भी हमारा क्या करता है, विद्यालय है, समाज का ही एक लघु रूप है। तो हम बच्चा सबसे पहले जो चीज़ें सीखता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार से चीज़ें सीखता है, यानी जिस घर में वो रहता है उसके जो बड़े होते हैं या उसके अभिभावक होते हैं बच्चा उनसे चीज़ें सीखता है। उसके बाद बच्चे का जो भी विकास होता है वो समाज में जाकर होता है, यानी समाज के जो भी आपके आदर्श हैं, मूल्य हैं या जो भी संस्कार हैं वो बच्चे वहाँ से उन चीज़ों को अडेप्ट करता है। यानी समाज में बच्चा क्या है, अनौपचारिक तरीके से सीखता है चीज़ों को और उन्हीं चीज़ों का अनुसरण वो करता है। तो कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में आपके समाज की भूमिका भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से अभिभावक की क्या भूमिका होती है विद्यालय प्रबंधन में। अभिभावक, सबसे पहले अभिभावक से यहाँ मतलब क्या है कि बच्चे का परिवार, बच्चे के परिवार में जितने भी बड़े होते हैं, चाहे वो माता है, चाहे वो पिता हैं, चाहे उसके दादी हैं, बाबा हैं या अन्य जो भी बुज़ुर्ग वर्ग हैं, वो सब क्या हैं, मिलकर एक अभिभावक कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि बच्चे का प्रथम विद्यालय क्या होता है, उसका घर होता है या उसका परिवार होता है सबसे पहला। यानी बच्चा कोई भी चीज़ अगर सबसे पहले सीखता है तो वो अपने घर से सीखता है, चाहे वो मूल्य हों, चाहे उसके वो संस्कार हों, चाहे वो आदर्श हों, सारी चीज़ें बच्चा कहाँ सीखता है, सबसे पहले अपने घर से सीखता है, उसके बाद समाज से सीखता है और उसके बाद वो विद्यालय में जाकर उन चीज़ों को सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपके समाज और एक अभिभावक की चीज़ों में क्या अंतर हो सकता है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले कि एक समाज की भी यही महत्वाकांक्षा होती है कि किस प्रकार से वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, लेकिन समाज का स्तर क्या होता है कि उसको ध्यान में रखकर करता है कि किस प्रकार से जो भी आपके राष्ट्र का निर्माण होना है या सामाजिक जो भी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ हैं उनका विकास करने में वो बच्चे का मदद करता है। लेकिन अगर एक परिवार की बात करें तो उसका पूर्ण दायित्व क्या होता है, केवल अपने बच्चे का, कि किस प्रकार से वो अपने बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है और उसमें ऐसी कौन कौन से मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो समाज में कह सकते हैं कि समाज एक स्तर बढ़ाता है बच्चे का या सर्वांगीण विकास करता है समाज के हितों का और राष्ट्र के हितों को लेकर, लेकिन एक अभिभावक क्या करता है, उसका पूरा उत्तरदायित्व क्या होता है, उसके बच्चे का। तो वो पूरी जो भी विकास की प्रक्रिया होती हैं वो अपने बालक को ध्यान में रखकर करता है। अब अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आपके अभिभावक की क्या भूमिका होती है विद्यालय के प्रबंधन में, तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। यानी अगर बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है या उन चीज़ों का अनुसरण करता है तो सबसे पहले वो चीज़ें वो परिवार में सीखता है। अगर परिवार में बच्चे अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं तो उन्हीं का अनुसरण करते हैं, अगर वो बुरी चीज़ें सीखते हैं तो वो उनका भी अनुसरण करते हैं। तो अभिभावक को इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो भी चीज़ें सीख रहा है वो किस प्रकार की हैं और किन चीज़ों का वो अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें कि किस प्रकार से अभिभावक का विद्यालय अनुशासन में विशेष योगदान है। विद्यालय अनुशासन में यानी बच्चा क्या है, अनुशासन या डिसिप्लिन भी अपने घर से सीखता है।
कि किस प्रकार से अनुशासन में रहकर उसे अलग अलग तरह के कार्य करने चाहिए। तो अगर वो घर से वो सारी चीज़ें सीख रहा है, डिसिप्लिन, तो विद्यालय में भी जाकर उन्हीं चीज़ों का अनुसरण करता है और उसी प्रकार का बिहेव करता है, जिससे क्या है, अगर घर में वो अनुशासन सीखता है तो विद्यालय में भी जाकर वो उसी प्रकार से काम करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि किस प्रकार से विद्यालय में, जैसे हमने बात की कि अभिभावक में अगर उसमें संस्कारों का विकास करेगा, मूल्यों का विकास करेगा, अच्छी बातों का विकास होगा, तो बच्चा क्या है, विद्यालय में भी जाकर उन्हीं चीज़ों का अनुसरण करता है, जिससे क्या है, जब बच्चा अच्छी बातें सीखता है या अच्छी बातें करता है या सेल्फ डिसिप्लिन रहता है या सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, तो बच्चे को क्या है, कोई भी चीज़ अगर टीचर बताता है या सिखाना चाहता है तो बच्चा बहुत ही ईजिली उन चीज़ों को सीख सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक अभिभावक क्या है, बच्चों में उन गुणों का विकास कर सकता है, जिससे बच्चा जब विद्यालय में जाए तो वहाँ की जो भी आपकी अधिगम की जो भी प्रक्रिया है उसमें उसको लाभ मिलेगा, या हम कह सकते हैं शिक्षकों को भी क्या होगा, ज़्यादा वो भी अच्छी तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, अभिभावक भी विद्यालय प्रबंधन में सहयोग कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अब अभिभावक क्या है, अपने बालकों में इस प्रकार का वातावरण वो डेवलप कर सकता है कि बच्चे खुद से क्या हो, क्रियाशील हो सकें, यानी इस प्रकार का उसे एक माहौल दे अपने घर में कि बच्चा क्या है कि खुद से चीज़ें करना जाने या खुद से क्रियाशील हो या क्रिएटिव हो। तो उसमें क्या कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने की जो भी क्षमता होगी वो ज़्यादा डेवलप होगी। तो अब क्या है, जब किसी भी चीज़ को सीखने की ज़्यादा क्षमता होगी तो बच्चा जब विद्यालय में जाएगा तो पहले से वो बहुत क्रिएटिव है या सृजनशील है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी या सिखाई जाएंगी वो भी वो बच्चा क्या कर सकता है, जल्दी से अडेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अभिभावक क्या है, बच्चों में अलग अलग प्रकार की रुचियों को भी डेवलप करें कि किस प्रकार से बच्चा हर एक चीज़ में इंटरेस्ट ले, यानी केवल बच्चा पढ़ाई में ही इंटरेस्ट ना ले या केवल बच्चा खेल कूद में इंटरेस्ट ना ले, यानी वो अलग अलग प्रकार की जो भी क्रिएटिविटी होती हैं उन सब में रुचि ले। क्योंकि अगर हर चीज़ में रुचि लेगा तो बच्चा जब विद्यालय में भी जाएगा तो वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ या आयोजन किए जाते हैं, तो बच्चा परस्पर हर चीज़ में प्रतिभाग ले सकेगा अपनी इच्छा के अनुसार और उन चीज़ों को कर भी सकेगा। और वहाँ पर और जो भी चीज़ें होंगी टीचर उनके लिए भी वो उसे मोटिवेट कर सकता है। जब मोटिवेट होगा बच्चा तो और ज़्यादा चीज़ें करने के लिए इच्छुक होगा या प्रेरित होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका अभिभावक भी विद्यालय प्रबंधन में एक अप्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं कि सहयोग दे सकता है, या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से अभिभावक और क्या चीज़ें कर सकता है। या हम बात करें कि अभिभावक जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या जब भी स्कूल से अभिभावक को बुलाया जाता है उनके बच्चों के बारे में बताने के लिए, तो अभिभावक ज़रूर जाएं और अपने बच्चों के बारे में जो भी चीज़ें उन्हें बताई गई हैं उन चीज़ों को सुने और फिर अपने बच्चे को वैसा ही उसको जो भी चीज़ें सिखानी है या बतानी है उस हिसाब से उसको मॉड्यूलेट कर सकता है। यानी अभिभावक जो भी चीज़ें एक अपने बच्चे के लिए कर सकता है या उसे बता सकता है अच्छी प्रकार से, उन चीज़ों का उसे उपयोग ज़रूर करना चाहिए, जिससे बच्चा क्या है और ज़्यादा चीज़ें सीखेगा और उसमें मूल्य और संस्कार विकसित होते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक समाज का क्या भूमिका हो सकती है बच्चे के, या हम कह सकते हैं विद्यालय के प्रबंधन में, और अभिभावक की क्या भूमिका हो सकती है एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में, या उसकी क्या भूमिका हो सकती है विद्यालय के प्रबंधन में। आज हमने उन चीज़ों के बारे में जाना। थैंक यू क्लास।